इधर देखो, एग्जाम्पल 13 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी आपको मिलेगा ये। यहां देखो, ट्रायंगल एबीसी, इधर देखना बाबू, ट्रायंगल एबीसी, एडी इज मीडियन। एडी तुम्हारा क्या दिया हुआ है? मीडियन दिया हुआ है। मीडियन का क्या काम है? मीडियन क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में किसको? ट्रायंगल को भी और उसके साइड्स को भी, यानी कि साइड्स का ये मिड पॉइंट हो गया, यानी कि बी डी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? डी सी। क्लियर है? फिर आगे बोला है E इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, और E का मिड पॉइंट, एडी का मिड पॉइंट कौन है? E। यहां देखो, बस समझ में आ रहा है? अब आपको ये प्रूफ करना है, आल्सो बी प्रोड्यूस्ड मीट्स AC इन F। अगर बी को प्रोड्यूस किया गया, बी को प्रोड्यूस किया गया, तो AC को कहां पर मिल रहा है? वो F पर, ठीक है। तो प्रूफ कीजिए AF इक्वल टू 1/3 AC। क्या प्रूफ करना है? AF इक्वल टू 1/3 AC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। याद रखना बाबू, गिवन इन ट्रायंगल ABC, पहला क्या गिवन है? AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, AD मीडियन है। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? बोलना जरा। मीडियन है तो क्या होगा? BD इक्वल्स टू DC, दैट इज BD इक्वल्स टू DC, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा क्या होगा? दूसरा देखना, उसके बाद बोला है कि E जो है यहां पर, सॉरी आप E मिड पॉइंट है AD का, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, दैट इज AE इक्वल्स टू DE। दो गिवन हो गया। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है AF इक्वल टू, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पे सोचते हैं क्यों कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन फिर आएगा टू प्रूफ। जगह जगह पर हमको मिड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दो जगह हमको मिड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है, इधर देखना, ये यहां पर मिड पॉइंट है, ये यहां इसका मिड पॉइंट है, कोई ट्रायंगल नहीं बना पा रहे हैं। अगर दोनों मिड पॉइंट, इधर देखना बाबू, अगर दोनों मिड पॉइंट अगर ट्रायंगल के साइड्स होते तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल जाता, काम बन जाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। मिड पॉइंट तो है लेकिन ट्रायंगल में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि दोनों मिड पॉइंट को अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा, दोनों मिड पॉइंट को अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा, यानी कि सिंगल मिड पॉइंट लेकर चलना है। तो जैसे ही सिंगल मिड पॉइंट लेकर के चलेगा तो कौन सा थ्योरम एक्टिव हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलता है वो? पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल अगर लाइन खींचे तो तीसरे के मिड पॉइंट पर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तब आपके पास दो ऑप्शन है। यहां पर देखो, यहां पर मिड पॉइंट से, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, इसके मिड पॉइंट से आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। यहां पे देखना इधर, या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो। अगर इस मिड पॉइंट को लेंगे, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड का हमको मिड पॉइंट दिया हुआ है, मान लो कि यहां पर हमको मिड पॉइंट दिया हुआ है, हमारे पास दो ऑप्शन है ना, या तो हम इसके पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, नहीं तो इसके पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन इसमें जो हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ कहां पे करना है? हमको प्रूफ करना है AF और AC में, AF और AC में।
और ये मिड पॉइंट कहाँ पर देगा, मान लो कि इसको मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये जो जहां पर कट करेगा क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और हमको क्या प्रूव करना है, 1/3 AC ट्राइसेक्ट वाला प्रूव करना है। तो कहीं से कुछ रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा क्या तरीका है, हम यहां से मिड पॉइंट ड्रा करें, मिड पॉइंट दिया हुआ है, पैरेलल लाइन ड्रा करें, पैरेलल लाइन ड्रा करें, कहां पर, AC की ओर। देखना बाबू जरा, देखना इधर, D से हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, M, ड्रा DM पैरेलल, ठीक है। क्या देखो, इधर देखना, क्या किए, D से पैरेलल लाइन ड्रा किए, ठीक है, जो कि कहां पर, किसके पैरेलल है, BF के, या फिर बोले तो EF के। बस समझ में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन मेरा क्या होगा, ड्रा DM पैरेलल, डायरेक्ट लिखो BF, ठीक है, सच दैट BM इंटरसेक्ट AC एट M। AC को कहां पे कट करे, करेक्ट, DM, ओ सॉरी, DM इंटरसेक्ट AC एट M। अब जरा देखो इस ट्रायंगल को, जरा देखो, इन ट्रायंगल BCF, D मिड पॉइंट है, थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं, D मिड पॉइंट है, DM पैरेलल है, M क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। प्रूफ, इन ट्रायंगल, याद रखना, BCF, इन ट्रायंगल BCF, D is MP of, तो यहां पर देखो, इन ट्रायंगल BCF, D is MP of BC एंड DM पैरेलल है किसके, BF के। इसका मतलब ये हो गया, M is मिड पॉइंट ऑफ CF बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया CM इक्वल टू FM, FM फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, अभी तक जो है सिर्फ जो है एक में काम किए हैं, इसमें BCF में। ये लाइन, और ये पूरे के मतलब क्या था, पैरेलल था, लेकिन यही लाइन इसके भी तो पैरेलल हो गया EF के। आप कौन सा ट्रायंगल ले लो, ADM ले सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADM, नाउ इन ट्रायंगल ADM, E मिड पॉइंट है। अभी सब लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ तुम थोड़ा देर के लिए। E मिड पॉइंट है, ADM, E इज MP ऑफ AD एंड EF पैरेलल DM। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया F इज मिड पॉइंट ऑफ AM। इसका मतलब ये हो गया AF इक्वल टू FM हो गया। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, CM इक्वल्स टू FM इक्वल्स टू क्या हो गया, AF, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब तीनों आपस में इक्वल हो गए तो AF जो होगा AC का कितना है, 1/3 है।
इसका तो मतलब है ना हुआ, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया AF इक्वल टू 1/3AC। तो दिक्कत? कुछ लोग यहाँ पर अगर डिटेल करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ देखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा ना, AC इक्वल्स टू लिखेंगे AF प्लस FM प्लस CM, और ये सब के सब किसके इक्वल हैं? AF के। तो AF प्लस AF ने क्या हो गया? 3AF। AC इक्वल्स टू, इसका मतलब ये हो गया बाबू AF इक्वल्स टू 1/3AC। तो समझ में आया? कोई दिक्कत? हो गया ये? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितना मिनट का वीडियो बना भैया? कितना मिनट का वीडियो है? 11 मिनट पढ़ाइए हुआ है। बस इधर इधर देखना, इधर देखो बाबू, एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ABCD और PQRS जो है, PQRC एक रेक्टेंगल है। इधर देखना, A B C और D, ठीक है, और PQRC ये दोनों क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। जहां पर Q जो है मिड पॉइंट है AC का। Q क्या है बाबू? मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। अब जो है प्रूफ करना है, गिवन लिख देते हैं, गिवन पहला ABCD एंड PQRC आर रेक्टेंगल। जैसे ही रेक्टेंगल दे दिया तो रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाना चाहिए। अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेलल, हर एक एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इतना प्रॉपर्टी तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। दूसरा, Q इज MP ऑफ AC, दैट इज AQ इक्वल टू CQ। अगला आगे जो दिया प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? पहला BP इक्वल्स टू PC, दूसरा PR इक्वल्स टू हाफ AC। देखो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाना चाहिए। देखिए हम बोल रहे हैं बोर्ड पर देखो तो ये देख रहा है खिड़की के उधर। तुम्हारा भविष्य वही है जो तू देख रहा था। कहीं का बोल रहे इधर बोर्ड पर देखो तो उधर बाहर खिड़की के बाहर देख रहा है, कूड़ा कचरा उठा रहा है उन लोग, तो ये देख रहा है। यहां देखो बाबू, देखना इधर, सबसे पहले ये चीज उधर Q मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगा? क्या PQ जो होगा DA के पैरेलल होगा? क्यों? क्या 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 PQ जो है AD के पैरेलल होगा? AD पैरेलल BC, तो अरे सुअर इधर देखना, AD पैरेलल BC, PQ पैरेलल CR, तो CR ही तो है मतलब BC, तो तीनों आपस में क्या हो गए? ठीक है, तुम लोग CR नहीं सुअर है। इधर देखो
देख इधर, पहले क्या प्रूव करना है, डीपी इक्वल टू पीसी, क्यू मिड पॉइंट हो गया, क्यू मिड पॉइंट हो गया। अब पी क्यू पैरेलल है डीए के, तो इस ट्रायंगल में एसीडी में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी मिड पॉइंट हो जाएगा। लिखते हैं प्रूफ। देख इधर लिखेंगे एडी पैरेलल बीसी एंड पीक्यू पैरेलल सीआर। इसका मतलब ये हो गया एडी पैरेलल पीक्यू। कोई दिक्कत इसमें, एडी पैरेलल पीक्यू। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ADC Q is midpoint of AC and Q is midpoint of AC and PQ parallel AD। इसका मतलब ये हो गया बाबू, P is midpoint of DC किससे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हो गया डीपी इक्वल टू पीसी, पहला चीज प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है? आगे क्या प्रूव करना है, पी आर इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू हाफ एसी, सही लिखे हैं ना, पी आर इक्वल्स टू हाफ एसी। ठीक है, यहां देखो बाबू, पी आर को ज्वाइन करते हैं, देखना इधर, पी आर जो होगा इधर रखना हाफ एसी होगा, इधर रखना, बस थोड़ा घुमाया हुआ और कुछ नहीं। पी मिड पॉइंट हो गया है, उसी तरह से आर भी मिड पॉइंट हो जाएगा, जो लॉजिक यहां पर दिए हैं। अगर इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, यहां देखना क्यू मिड पॉइंट है, क्यू आर पैरेलल होगा ए बी के, आर भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, तो इसका मतलब ये हो गया सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब जरा देखिएगा, P जो है DC का मिड पॉइंट है, क्या रखना, P किसका मिड पॉइंट है, DC का, R किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो DC और BC से एक ट्रायंगल बनाओ, DC और BC से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, DC और BC से BCD बनेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं है उसको बनाइए। ये बन ऐसे रहा है, लेकिन जहां पे कट करेगा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ऐसे समझो, क्यू मिड पॉइंट दिया था ना, क्यू क्या था तुम्हारा, मिड पॉइंट, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो दूसरा का डायगोनल भी तो वहीं से जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब लिखेंगे नाउ ज्वाइन BD, ज्वाइन BD इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, P is midpoint of DC, P and R are midpoint of DC and BC। ये ना है, कोई दिक्कत?
बाकी सारा लाइन को इरेज कर देते हैं। देखिए इधर, यहां से इसको इरेज कर दिए, यहां से इसको इरेज कर दिए, इसको भी इरेज कर दिए। बताओ ना, अब नजर आ रहा होगा। पी मिड पॉइंट है, प्रूव कर चुके हैं। आर मिड पॉइंट है, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो पी आर जो होगा, अब कौन सा थ्योरम लग जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया पी आर इक्वल्स टू हाफ बी डी हो जाएगा। किससे? बाई एम पी टी, बाई एम पी टी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है? पी आर इक्वल टू हाफ ए सी। आया क्या है? बी डी। क्या ए सी इक्वल टू बी डी होगा? क्या ए सी इक्वल टू बी डी होगा? क्यों? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। पढ़े हैं ना? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हो गया पी आर इक्वल टू हाफ ए सी। तो क्या आप लिख देंगे? डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। प्रूफ हो गया। समझ में आया ये?